नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, ये फैक्टर का लास्ट पॉइंट है, लास्ट वीडियो है। जितना मैंने आपको फैक्टर डिटेल से पढ़ाया है, आप उसको बार बार पढ़ो। भविष्य में कैसा भी एग्जाम हो, आपके दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये वीडियो लास्ट वीडियो है, इसमें 2-3 पॉइंट बचे हैं। ये 20-25 मिनट का वीडियो बनेगा। इसी के साथ आपका फैक्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको 26 पॉइंट कंप्लीट करवा चुका हूं। पॉइंट नंबर 27, ध्यान दो बोर्ड के ऊपर। तो पॉइंट नंबर 27 क्या होगा, कैसे इसके अंदर प्रश्न एग्जाम में आते हैं। पहले एग्जाम्पल देखो इसका। क्वेश्चन ये है n बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 है। तो n के ऐसे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो जिनमें 5 का भाग देने पर 5 का भाग देने पर शेष फल 1 आता है। शेषफल क्या आता है? 1 आता है। अब एक काम करोगे आप, क्या, ये पॉइंट नंबर 27 है। ध्यान रखना, ये तो मैंने आपको क्वेश्चन लिखाया है, ये फैक्टर के बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है। ध्यान रखना ये। और ये आपको मैं डिटेल से बताऊंगा किसमें, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय में। क्रमचय और संचय में इसको आपको मैं बेसिक से फुल अप्रोच के साथ ये उस टॉपिक में आते हैं। बट एक प्रश्न देख लो, ऐसे प्रश्न भी फैक्टर के एग्जाम में आते हैं अभी। तो करेंगे क्या, अपने को यहां पर देखना है, इसको बेसिक से कैसे देखेंगे। ये संख्या दे रखी है और आपको पूछा क्या है, n के ऐसे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो जिसमें 5 का भाग देने पर शेषफल 1 आता है। सिर्फ उन गुणनखंडों की संख्या चाहिए जिसमें 5 का भाग देने पर शेषफल 1 आएगा। तो क्या करता हूं मैं, 2 की पावर कितनी है 3 और इंटू में 3 की पावर कितनी है 4। अब एक काम करो, काम क्या करोगे, 2 की पावर 3 के फैक्टर लिख लो यहां पर। तो 2 की पावर 3 के फैक्टर क्या आ गए, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। अब यहां लिखा हूं मैं रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब शेषफल, रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर लिखो कैसे, दो की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 1 में 5 का भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 1 ही। 2 की पावर 1 2, 2 में 5 का भाग देंगे रिमाइंडर कितना आएगा 2, 2 की पावर 2 4, 4 में 5 का भाग देंगे शेषफल कितना आएगा 4, 2 की 3 8, 8 में 5 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 3। ध्यान रखना। इसी प्रकार यहाँ 3 की पावर 4 के फैक्टर लिखो, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4। यहां लिखा हूं रिमाइंडर, शेषफल। तो शेषफल लिखो यहां पर, तीन की पावर 0 1, 5 का भाग देंगे शेषफल 1 ही आएगा। 3 की पावर 1 3 ही आएगा। 3 का वर्ग 9, 9 में 5 का भाग देंगे शेषफल आएगा 4। 3 की क्यूब 27, 27 में 5 का भाग दो, 5 5 25 और 2 27, शेषफल आएगा 2। 3 की पावर 4 81, 81 में 5 का भाग दो, 16 5 80, शेषफल आएगा 1। ये मैंने क्या लिख दिया, रिमाइंडर शेषफल लिख दिया। और ध्यान रखना निशान किसका है, इनटू का। अब क्रमचय और संचय निकालना जिस बच्चों को आता है वो बच्चा तो कर देगा, बाकी बच्चों को दिक्कत आती है। तो कहने का मतलब ये ऐसे प्रश्न हमेशा क्रमचय और संचय में पढ़ाए जाते हैं। बट फिर भी आप यहां देख लो बेसिक अप्रोच क्या होगी। अब कॉम्बिनेशन देखते हैं इसके, कैसे देखो। सबसे पहली बात, यहां 1 है और इंटू करना है, तो चेक करो 1 का प्रत्येक संख्या से इंटू करके देखो, इंटू में 5 का भाग देने पर शेषफल 1 आए। देखो मैंने क्या किया, पहले 1 को 1 से गुणा किया, 1 एकम 1 और 1 में 5 का भाग देंगे शेषफल क्या आएगा 1 ही आएगा। अब ध्यान दो, 1 को 3 से गुणा करो, 3 एकम 3, जब 3 में 5 का भाग देंगे शेषफल 1 आएगा क्या, नहीं आएगा। अब 1 को 4 के साथ देखो, 4 एकम 4, 4 में 5 का भाग देंगे शेषफल 1 आएगा क्या, नहीं आएगा। अब देखो 2 एकम 2, शेषफल 1 आएगा क्या, नहीं आएगा। 1 एकम 1 इससे आएगा, 1 इससे आएगा।
तो इस एक से कितने तरीके हैं, कितने वेज हैं, दो तरीके हैं, इस एक के दो तरीके हैं, ये लो 2 प्लस। अब चेक करो, इसी प्रकार सबको चेक करो। यहां एक मेथड और भी होता है, वो मेथड आपको बताऊंगा मैं क्रमचय और संचय में। अब देखो 2 से, अब 2 से देखो, 2 एकम 2, 2 में इनके गुणा में 2 में 5 का भाग देंगे, शेषफल 1 आएगा क्या, नहीं आएगा। 3 दूनी 6, इसको इससे देखो, 3 दूनी 6, 6 में 5 का भाग देते हैं तब शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन हो गया। अब देखो 2 को 4 के साथ, 4 दूनी 8, 8 में 5 का भाग देंगे, शेषफल 1 आएगा क्या, नहीं आएगा। 2 दूनी 4, 4 में 5 का भाग देंगे, शेषफल 1 आएगा क्या, नहीं आएगा। 2 एकम 2, नहीं आएगा। अब इसका एक तरीका हुआ एक वेज प्लस। अब 4 से देखो, 4 से, 4 एकम 4, 5 का भाग देंगे, शेषफल 1 आएगा क्या, नहीं आएगा। 4 3 12, 12 में 5 का भाग देने पर 1 आएगा क्या, नहीं आएगा। 4 चौके 16, इसका इससे आएगा। 16 में जब 5 का भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा। अब 4 का 2 से देखो, 4 दूनी 8, नहीं आएगा। 4 एकम 4, नहीं आएगा। तो इसका भी एक वेज एक तरीका है। अब देखो 3 को 1 से, 3 एकम 3, नहीं आएगा। 3 3 9, 5 का भाग देंगे, शेषफल 1 आएगा क्या, नहीं आएगा। 4 3 12, नहीं आएगा। 3 दूनी 6, इसको इससे देखो, 3 दूनी 6, 6 में 5 का भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। और 3 एकम 3, इससे भी नहीं आएगा। तो एक तरीका इसका है। कुल 2 3 4 5, आंसर क्या आ गया, 5, ये आपका आंसर है। तो इस बात का ध्यान रखना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। जब मैं आपको क्रमचय और संचय पढ़ाऊंगा तब ऐसे प्रश्न खूब करवाऊंगा इसमें। तो एक बार मैंने आपको फैक्टर के साथ एक प्रश्न कराया है कि ऐसे प्रश्न भी फैक्टर में आते हैं, ठीक है। बाकी ये प्रश्न छोटे एग्जाम में नहीं आता, ये प्रश्न बड़े एग्जाम में आते हैं भी। तो इसको आप उतार लेना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये 27 नंबर जो पॉइंट है, इसमें इस टाइप के प्रश्न आते हैं भी, इस संख्या का भाग देंगे तो शेषफल इतना आएगा। तो ये मैं आपको पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा क्रमचय और संचय में, ठीक है। एक बार देख लो, ऐसे प्रश्न मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता दिया है। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब मैं चलता हूँ पॉइंट नंबर 28 की तरफ। तो 28 नंबर पॉइंट में फिर कुछ छोटे छोटे 5-7 प्रश्न करेंगे, इसी के साथ आपका फैक्टर कंप्लीट हो जाएगा अभी। अब देखो पॉइंट नंबर 28। तो पॉइंट नंबर 28 में ध्यान दो, आपको मैंने पीछे के वीडियो में बताया था, अगर आपके याद है तो क्या बताया था, मैंने आपको बताया था पॉइंट नंबर 28, ये लास्ट पॉइंट है इसका। आपको मैंने बताया था पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में। किसके बारे में, पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में आपको मैंने बताया था। क्या बताया था, 100 कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या है तो इसका मतलब ये n स्क्वायर है, वर्ग संख्या है। 100 के फैक्टर बताओ, 1 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 50, 50 के बाद 100, ये इसके क्या है, फैक्टर है। तो अब ध्यान रखना, 100 के फैक्टर कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान रखना इस बात का, ये आपको मैं बता चुका हूँ कि पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनखंडों की संख्या हमेशा विषम होती है। ध्यान रखना, हमेशा क्या होती है, विषम होती है। ये n स्क्वायर है, ये 10 है, 10 क्या है, √100, इसका मतलब √100 का मान 10 है, ये क्या है, n है, n, ये n स्क्वायर, तो ये क्या है, n। तो इस बात का ध्यान रखना है, n हमेशा मिड में आता है, बीच में आता है। n हमेशा कहाँ आता है, बीच में, मिड में, ठीक बीच में। कैसे, इससे पहले कितने फैक्टर हैं, इससे पहले 4 फैक्टर हैं, 1 2 3 4, और इसके बाद में भी कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं, 1 2 3 4। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब दो बातें देखो, जैसे मान लो n है, n, तो n का मान 10 है, 10 क्या होता है, 2 गुणा 5, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो n के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, TNF, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। क्या करोगे, पावर में 1 जोड़ते हैं, तो 1 में 1 जोड़ दो, और इस 1 में 1 जोड़ दो, तो 1 + 1, 2 गुणा 2 कितने आए, 4 आए, 4। अब ध्यान से देखो, अगर मैं n स्क्वायर देखता हूँ, क्या देखता हूँ, n स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब इसका वर्ग कर दो, 2 से पावर को डबल कर दो, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। अब इसका निकालो आप TNF, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। कैसे निकालेंगे, पावर में 1 जोड़ दो, 2 में 1 जोड़ो 3, 2 में 1 जोड़ो 3,
3 गुणा 3 3 तिये 9, 3 गुणा 3 3 तिये 9। अब बताओ ये n स्क्वायर है, इसका मतलब अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते हो n स्क्वायर के फैक्टर कितने हैं 9, तो मैं क्या करता हूँ 9 में 1 जोड़ देता हूँ और 2 का भाग देता हूँ। 9 और 1 10, 10 का आधा 5। जो पांचवी टर्म आएगी वो हमेशा मिडिल टर्म होगी। क्या होगी? हमेशा मिडिल टर्म। ध्यान रखना, अगर नीचे फ्रेम में नहीं आ रहा तो यहाँ देख लो क्या करोगे, 9 में 1 जोड़ दो, 2 का भाग दो, 10 का आधा 5। पांचवी टर्म हमेशा कौन सी होगी? मिडिल टर्म। इसका मतलब बीच की संख्या, बीच की संख्या 5 नंबर पे बीच की संख्या आएगी। तो 5 पर बीच की संख्या आएगी तो 5 से पहले कितने फैक्टर हैं? 4। 1 2 3 4 फैक्टर हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके ऊपर छोटे छोटे एग्जाम में छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, वो कैसे हल करोगे? अगर तरीका नहीं पता तो आपसे गलती हो जाएगी। तो पहले कुछ एग्जाम्पल देख लो इसके, तो आप इसको नोट कर लो। स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा। अब मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ इसके कुछ छोटे एग्जाम्पल जो एग्जाम में आते हैं, उनको आप कैसे करोगे। तो ये लास्ट पॉइंट है फैक्टर का, पॉइंट नंबर 28। इसी के साथ फैक्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपके सामने ऐसा प्रश्न कभी नहीं आएगा जो आपको आएगा नहीं। क्वेश्चन नया क्रिएट हो सकता है, कॉन्सेप्ट हमेशा यही रहेंगे। आज पढ़ लो, आज के 50 साल बाद पढ़ लो, कॉन्सेप्ट हमेशा यही रहेगा। मैथ में कभी कॉन्सेप्ट नहीं बदलते हैं, सिर्फ क्वेश्चन नए क्रिएट होते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट नंबर 28 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन ये है, यदि n बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 है तो n स्क्वायर के ऐसे कितने गुणनखंड हैं? ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो n से छोटे हैं? n स्क्वायर के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो n से क्या हैं? छोटे हैं। अब एक काम करो, जो n से छोटे वो बताने हैं। आपको मैंने क्या बताया, n का मान तो दे रखा है, पूछा किसका है? n स्क्वायर का पूछा है। सबसे पहले क्या निकालोगे? n स्क्वायर, पावर डबल कर दो, 2 की पावर 3 दूनी 6, 3 की पावर 4 दूनी 8। अब निकालो इसके TNF, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दो इसके। तो कैसे निकालेंगे? पावर में 1 जोड़ दो, 6 प्लस 1, पावर में 1 जोड़ दो, पावर में 1 जोड़ दो, 8 प्लस 1, 6 और 1 7, 8 और 1 9, 9 7 है 63। अब क्या करते हैं, 63 में 1 जोड़ दो, 2 का भाग दो, 64/2 कितना आ गया? 32। तो 32 हमेशा क्या होगा? 32 नंबर पे मिडिल टर्म आएगी। क्या आएगी? मिडिल टर्म, बीच का पद। ध्यान रखना, तो बीच का पद हमेशा क्या होता है? n होता है। बीच का पद क्या होता है? n होता है। तो अब पूछा क्या है कि ऐसे फैक्टर कितने हैं जो n से छोटे हैं, मतलब n से छोटे। तो n कितने नंबर पर आएगा? 32 नंबर पर आएगा। तो इससे छोटे कितने हो जाएंगे? 32 से पहले, तो 32 में से 1 कम कर दो, कितने आ जाएंगे? 31। ये आपका आंसर है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, छोटे एग्जाम में बस ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो ये कुछ 5-6 प्रश्न है, ऐसे देख लो, उसके बाद आपका दिमाग चल पड़ेगा कहाँ क्या करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अब चलता हूँ मैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 क्या हो सकता है? देखो, प्रश्न नंबर 2 में अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 ये कह रहा है, यदि n बराबर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 है तो n स्क्वायर के ऐसे कितने गुणनखंड हैं? n स्क्वायर के ऐसे कितने गुणनखंड हैं? कितने गुणनखंड हैं जो n के गुणनखंड नहीं है? n के गुणनखंड नहीं है। तो क्या करोगे? सिर्फ कुछ नहीं करना, पहले निकालो आप n के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो क्या निकालेंगे? n के TNF, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दो। निकालने सबको आते हैं। पावर में 1 जोड़ दो, 3 और 1 4, पावर में 1 जोड़ दो, 2 और 1 3, 4 3 12। अब निकालो n स्क्वायर के,
पावर डबल कर दो, 2 की पावर 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, इसके निकाल दो TNF, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे? पावर में 1 जोड़ दो, 6 रे के 7, 4 और 1 5, 7 5 है 35। तो पूछा क्या है, थोड़ा दिमाग लगाओ, पूछा ये है कि n स्क्वायर के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो n के गुणनखंड नहीं है। तो टोटल में से n के घटा दो, 35 में से 12 घटा दो, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, तो आंसर क्या आ जाएगा? 23। ये आपका आंसर है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सबको आने चाहिए भी, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो सकता है, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है, यदि n बराबर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 है, तो n स्क्वायर के ऐसे कितने गुणनखंड हैं, ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो n से तो छोटे हैं, n से तो छोटे हैं। प्रश्नों की लैंग्वेज आराम से पढ़ना, बस लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है ये। छोटे हैं परंतु n के गुणनखंड नहीं है, n के गुणनखंड नहीं है, n के गुणनखंड नहीं है। अब एक काम करोगे, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, छोटे एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना। कैसे, ये बताओ, ये n का मान दे रखा है, पूछा क्या है, n स्क्वायर के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो n से तो छोटे हैं परंतु n के गुणनखंड नहीं है। n से तो छोटे हैं, n के गुणनखंड नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आप ये चेक करो कि n स्क्वायर निकालो। पहले n स्क्वायर, 2 की पावर डबल कर दो, 3 दूनी 6, 5 की पावर 2। अब इसके निकालो TNF, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे? पावर में 1 जोड़ दो, 6 प्लस 1 7, 2 प्लस 1 3, 7 3 21। तो क्या करोगे, 21 प्लस 1 बटा 2, 21 से 22, 22 का आधा 11, 11 नंबर पर क्या आएगा? मिडिल टर्म, क्या आएगा? मध्य का पद। मध्य का पद कौन सा होगा? n, n मध्य का पद होगा। तो 11वें नंबर पे n आएगा। इसका मतलब इससे पहले कितने फैक्टर हैं? इससे पहले कितने फैक्टर हैं? 10। n से पहले 10 फैक्टर हैं, n से पहले 10 फैक्टर हैं। आगे बात समझ में? क्यों? क्योंकि n हमेशा कहाँ आएगा? बीच में आएगा, ठीक है। तो n से पहले 10 फैक्टर आ गए। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि n स्क्वायर के फैक्टर बताने। ध्यान से देखना, n स्क्वायर के कितने फैक्टर हैं जो n से छोटे हैं। तो n से छोटे यहां टोटल कितने आ गए? 10 फैक्टर आ गए। बट पूछा क्या है, n से तो छोटे हैं परंतु n के गुणनखंड नहीं है, n के फैक्टर नहीं होने चाहिए। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं चेक करता हूं कि n के फैक्टर कितने हैं, TNF, n के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं n के। तो पावर में 1 जोड़ दो, 3 और 1 4, 1 और 1 2, 4 दूनी 8। तो n के टोटल फैक्टर कितने आए? 8 आए। अब आपका दिमाग चलना चाहिए, ये कह रहा है n से तो छोटे हैं, इसका मतलब n के टोटल 8 फैक्टर आए। इसका मतलब ये हो गया कि इस 8 में n भी है। क्यों? का प्रत्येक संख्या में भाग जाता है, खुद का उसी संख्या का भाग जाएगा। इसका मतलब 8 में n भी शामिल है। तो n से छोटे कितने आ गए? 8 में से 1 कम कर दो, 7, यहाँ आगे 7। अब पूछा क्या है कि जो n से तो छोटे हैं परंतु n के गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ कितने थे? 10, 10 में से क्या घटा दूंगा? 7। तो ऐसे फैक्टर कितने आ जाएंगे? 3। ये आपका आंसर है। ये इसका फुल बेसिक तरीका है। अब जरूरी नहीं आप इसको ऐसे करो, डायरेक्ट घटा दो। कैसे? मिडिल टर्म देखो कितनी है? 11। इसमें से डायरेक्ट घटा दो। n के फैक्टर कितने हैं? 8। तो 11 में से 8 कम कर दो, आंसर क्या आ जाएगा? 3। ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि इससे आपका दिमाग चल पड़े। एक बार दोबारा देख लो,
n स्क्वायर के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो n से छोटे हैं। मतलब बीच में हमेशा वर्ग संख्या है तो मिडिल में हमेशा n आएगा। तो n कितने नंबर पर है, 11 नंबर पर। तो इससे छोटे कितने फैक्टर हुए, 10। तो n से छोटे कितने हुए, 10 हुए। बट वो n के गुणनखंड नहीं होने चाहिए। तो पहले क्या देखेंगे कि n के गुणनखंड हैं कितने, तो n के फैक्टर 8 हैं, 8 में खुद n भी शामिल है, तो इससे एक कम कर दो, कितने बचे, 7। तो इस तरफ n से इस तरफ छोटे कितने थे, 10, 10 में से 7 वो हैं जो n के फैक्टर हैं। तो निकालने कौन से हैं, जो n के फैक्टर नहीं है। तो 10 में से 7 कम कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, 3। या तरीका नंबर 2, इसको आप ऐसे निकाल लो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था प्रश्न नंबर 3। अब आगे चलता हूं मैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर प्रश्न, एक ऐसा प्रश्न और देखो जिससे आपका दिमाग चल पड़ेगा भाई। एक ऐसा प्रश्न और देख लो। तो इसी प्रश्न में मैं आपको संख्या चेंज करता हूं और करो इसको, तुरंत आपका दिमाग चलना चाहिए भाई। ये लो प्रश्न नंबर 4, ये संख्या मैं चेंज कर देता हूं यहां पर। सेम का सेम यही प्रश्न है, लैंग्वेज यही है। प्रश्न नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। लैंग्वेज n बराबर है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4। ये n का मान है। तो n स्क्वायर के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो n से तो छोटे हैं परंतु n के गुणनखंड नहीं है, n के गुणनखंड नहीं है। तो कैसे करोगे, निकालना सबको आता है। n स्क्वायर का मान निकालो पहले, n स्क्वायर का। 2 की पावर 3 दूनी 6, 5 की पावर 4 दूनी 8। क्या निकालोगे इसके, TNF, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दो। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, पावर में 1 जोड़ दो। 6 + 1 7, 8 + 1 9, 9 7 है 63। अब मैं क्या करता हूं, 63 + 1/2, 64 का आधा 32, 32 पर क्या आ जाएगी, मिडिल टर्म। अरे क्या आ जाएगी, मिडिल टर्म, बीच का पद आ जाएगा। इसका मतलब 32 नंबर पे n है, तो इससे छोटे कितने हैं, 31 है, 31। अब निकालो आप n के फैक्टर। तो n के फैक्टर कैसे निकालेंगे, टोटल TNF, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे, पावर में 1 जोड़ दो। 3 + 1 4, 4 में 1 जोड़ दो 5, 4 5 है 20, 20 n के टोटल फैक्टर हैं तो इसमें n भी शामिल है। इसका मतलब 20 में से 1 कम कर दो, कितना आ गया, 19। अब फैक्टर कौन से देखने हैं, जो n से तो छोटे हैं परंतु n के गुणनखंड नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, 31 में से क्या घटा दूंगा, 19। 11 में से 9 गया 2, 2 में से 1 गया 1। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12। या इसको आप डायरेक्ट निकाल दो, कैसे, यहाँ 32 है और 32 में से घटा दो क्या, 20। तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो 32 - 20 क्या आ जाएगा, 12। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैंने आपको बता दिया है भाई। तो ये क्वेश्चन नंबर था 4। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो इसको। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 ये 600 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं, ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 20 से बड़े हैं, जो 20 से बड़े हैं। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में खूब आते हैं भी, ठीक है। ये छोटे एग्जाम में प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों का कोई स्ट्रिक्ट तरीका नहीं है। 20 से छोटे अपने को फैक्टर गिनने ही पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 600 के फैक्टर कर दो। 600 फैक्टर कौन से, अभाज्य टुकड़े, ठीक है। 2 से 300, 2 से 150, 2 से 75, 3 से 25, 5 से 5, 5 से 1। तो 2 की पावर 1 2 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो इसके, TNF। पावर में 1 जोड़ दो, 3 में 1 जोड़ो 4, 1 में 1 जोड़ो 2, 2 में 1 जोड़ो 3, 4 दूनी 8, 8 3 24। ये आगे TNF टोटल आगे किसके, 600 के। अब
अपने को सिर्फ वो पूछे हैं जो 20 से बड़े हैं, तो 20 तक फैक्टर चेक करो, और कोई तरीका नहीं है, फैक्टर आपको चेक करने पड़ेंगे। छोटे एग्जाम में पक्के प्रश्न आते हैं भी ऐसे, ठीक है। तो 600 में देखो 1 का भाग जा रहा है, क्या जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, 7 का नहीं जा रहा, 8 का जा रहा है, 9 का नहीं जा रहा, 10 का जा रहा है, 11 का नहीं जा रहा, 12 का जा रहा है, 12 के बाद 15 का जा रहा है, और 15 के बाद 20 का जा रहा है। अब ये आगे 20 से छोटे, अब इनको गिनो कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं। तो 20 से छोटे कितने हैं, 11। टोटल कितने थे, 24। 24 में से 11 घटा दो भैया, तो 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 13। ये आपका आंसर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, छोटे एग्जाम में ऐसे प्रश्न खूब आते हैं, भी ध्यान रखना इसका, ठीक है। अब आगे चलता हूं मैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या हो सकता है, ध्यान दो इसके ऊपर। प्रश्न नंबर 6, तो प्रश्न नंबर 6 अपने को ये कह रहा है, प्रश्न नंबर 6, n और 3n के गुणनखंडों की संख्या क्रम से 8 और 16 है। 8 और 16 है, तो 27n के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। अब ये लो प्रश्न, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं उल्टा, तो कैसे करोगे, थोड़ा दिमाग लगाना। मैं कुछ बातें बता रहा हूं, ये समझने की कोशिश करना भाई, ठीक है। दिमाग लगाना 1 बार 2 बार। मैंने आपको ये बात बोल दी, ध्यान से देखना। पहला पॉइंट क्या, n बराबर 2 गुणा 3 है, इसका मतलब 2 की पावर 1 3 की पावर 1। तब इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे, TNF। पावर में 1 जोड़ दो 1 और 1 2, पावर में 1 जोड़ दो 1 और 1 2, 2 दूनी 4। अब मैंने आपको बोल दिया 5n, मतलब इसको किससे गुणा कर दिया, 5 से गुणा कर दिया। तो 5 से गुणा करेंगे, 5 क्या है, अभाज्य संख्या। याद रखना इस बात का, 5 क्या है, अभाज्य संख्या। और n का मान क्या था, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। अब देखो इसके TNF कितने आएंगे, तो पावर में 1 जोड़ो 2, पावर में 1 जोड़ो 2, पावर में 1 जोड़ो 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका मतलब TNF गुणनखंडों की संख्या डबल होगी, दुगनी डबल होगी। ध्यान रखना, डबल होते ही आपका तुरंत दिमाग सोचेगा कि डबल क्यों हुई। 5 अभाज्य संख्या, अगर ये प्राइम नंबर है और फैक्टर की संख्या डबल हो रही है, दुगनी हो रही है, इसका मतलब ये 5 इसमें पहले नहीं था, तभी तो संख्या डबल हुई है। ये अभाज्य संख्या है, ये इसमें पहले नहीं थी, तभी तो क्या हुई है, डबल हुई है। ध्यान रखना, अब इतना दिमाग आपका चलना चाहिए कि डबल हो गई, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या अगर है, अगर ये डबल हो गई, तो इसका मतलब इसमें 5 पहले नहीं था, 5 पहले इसमें है क्या, नहीं है, तभी तो डबल हुई है। अब मान लो आपको कह दूं 2n, तो 2 की पावर 1 ये रही, और n का मान ये रहा, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। अब 2 की पावर कितनी होगी, 2 इंटू 3 की पावर 1, कुल फैक्टर 2 और 1 3, 1 और 1 2, 3 दूनी 6। अब देखो डबल हुए क्या, नहीं हुए, डबल नहीं हुए। इसका मतलब इसके फैक्टर देखो, यहाँ तो 2 गुणा 2 है और यहाँ 2 गुणा 3 है, 2 इसमें है 2 इसमें है, 2 है वो 3 हो गया, 2 क्या बन गया, 3 बन गया। इसका मतलब ये हो गया, 2 है वो 3 हो गया। इसका मतलब जो 2 है ना, 2 ये 2 है, 2 कब, 2 से इंटू करने के बाद। इसका मतलब 2 है वो 3 हो गया, इसका मतलब पावर बढ़ गई, इसका मतलब पावर बढ़ गई। ध्यान रखना, इसका मतलब सिर्फ आप क्या समझोगे कि पावर बढ़ गई। और पावर कैसे, ध्यान से देखो, पावर कैसे, ध्यान से देखो, 2 की पावर 2 है ना, 2 की पावर 2 है, यहाँ 3 और यहाँ 2, 3 दूनी 6। अब 2 है वो 3 बन गया, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पावर बढ़ गई। तो यहाँ चेक करो, 2 की पावर 1 है क्या, 2 की पावर 1 है क्या, तो 1 कैसे आई, 1 जुड़ने के बाद, ध्यान रखना 2 आई है ना, ये पावर है, ध्यान रखना ये पावर है 2, इसका मतलब 1 जुड़ने के बाद आई है। तो पहले क्या था, पहले इसमें 2 की पावर 1 अवश्य ही था, 2 की पावर 1 इसमें अवश्य ही था, 2 की पावर 1 इसमें अवश्य ही था, तभी 1 और 1 कितनी होगी, 2 हो गई।
ठीक है, कैसे देखो, एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे कहाँ क्या करना है। तो जैसे मान लो ये एग्जाम्पल है अपने पास, देखो इसमें यहां है नंबर संख्या और यहां है TNF टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। कैसे, नंबर है n तो फैक्टर कितने हैं 8, नंबर है 3n तो फैक्टर कितने हैं 16। अब ये बताओ डबल हो गए क्या, गुणनखंडों की संख्या डबल हो रही है क्या, हो रही है, डबल हो रही है। इसका मतलब ये 3 अभाज्य संख्या है, ये इसमें पहले नहीं थी, ये इसमें पहले नहीं थी, ध्यान रखना, ये इसमें पहले नहीं थी, तो पहले नहीं थी तब फैक्टर क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। ठीक है, अब पूछा क्या है, 27n के गुणनखंडों की संख्या, 27n के गुणनखंडों की संख्या पूछी है। 27 क्या होता है, 3 की क्यूब इंटू n। तो अब ये बताओ 3 की क्यूब के फैक्टर कितने हो गए, 1 जोड़ दो पावर में 4, और n के फैक्टर कितने हो गए, दे रखे हैं, n के फैक्टर हैं कितने 8, तो टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे इसमें 8 गुणा 4, 8 चौके 32। ये आपका आंसर है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं भी, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक लास्ट प्रश्न देख लो, प्रश्न नंबर 7, इसी के साथ आपका फैक्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, इसी के साथ आपका फैक्टर कंप्लीट हो जाएगा। वे थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें। प्रश्न नंबर 7 ये कह रहा है आपको n 5n तथा 2n के गुणनखंडों की संख्या क्रमशः 48, 60 तथा 64 है, 64 है। तो 20n के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। थोड़ा दिमाग लगाना, कैसे करोगे, यहां लिख रहा हूं नंबर संख्या, यहां TNF टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। बताओ संख्या n है तो फैक्टर कितने हैं 48, संख्या कितनी है 5n, जब 5 से गुणा हुआ तो फैक्टर कितने आए 60, और जब इसको इंटू करते हो आप 2 से 2n तब फैक्टर कितने आए 64। मान किसका पूछा है, मान पूछा है 20n के कुल कितने गुणनखंड होंगे। आसान सा तरीका, जब भी ये TNF है इसको तोड़ लो, ब्रेक कर लो, ब्रेक करने के बाद अपने को पता लग जाएगा कि क्या बढ़ रहा है। 48 क्या होता है 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 60 को तोड़ लो, 2 गुणा 2 4, 15 चौके 60, 3 गुणा 5 64, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब पहले इसको देखो, पहले इन दो को देखो, अभाज्य संख्या से गुणा हो रहा है 5 से, ये बताओ इन दोनों में देखो 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 3 यहाँ 3, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है। अब आपका दिमाग चलना चाहिए, क्या चलना चाहिए कि 4 था वो 5 हो गया, इसका मतलब पावर बड़ी है, इसका मतलब पावर बड़ी है। 4 था वो 5 हो गया, कब 5 से गुणा करने के बाद, कब 5 से गुणा करने के बाद, इसका वैसन क्या है 5 है, 5 से गुणा करने के बाद। अब यहाँ देखना, यहाँ 4 है, यहाँ 4 कैसे बढ़ा, यहाँ 4 कैसे बढ़ा, अरे TNF है ये, TNF टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, पावर में हमेशा 1 जोड़ते हैं, पावर में हमेशा 1 जोड़ते हैं। तो 1 जोड़ने के बाद 4 बना, इसका मतलब इसमें 5 की पावर कन्फर्म ही कितनी है 3 है। ये बात समझ गए क्या, 5 की पावर 3 है। कैसे, 5 से गुणा करना है तो संख्या ये देखनी है अपने को 5, और यहाँ 4 है वो 5 हो गया, इसका मतलब 4 कैसे आया, 1 जोड़ने के बाद 4 आया, क्योंकि TNF कैसे निकालते हैं, पावर में हमेशा 1 जोड़ते हैं। तो इसका मतलब 1 जोड़ने के बाद 4 आया, तो 5 की पावर कन्फर्म इसमें कितनी है 3 है इसमें। अब एक काम करो, इसको और इसको देखो, इन दोनों को, इसको और इसको देखो, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2। अब यहाँ देखो, यहाँ 4 और यहाँ 3, 3 है वो 4 हो गया, 3 है वो 4 हो गया। इसका मतलब कब 2 से गुणा करने के बाद, कब 2 से गुणा करने के बाद, 2 से गुणा करने के बाद। इसका मतलब TNF टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डबल नहीं हुए तो पावर बड़ी है, तो 3 से 4 हो गया, इसका मतलब
3 ये 3 है, 3 कैसे आया? ये गुणनखंडों की संख्या है, पावर में 1 जोड़ने के बाद आती है, तो 1 जोड़ने के बाद 3 आया, इसका मतलब यहाँ पावर कितनी है? 2। पावर 2 किसकी है? 2 की। किसकी? 2 की, क्योंकि 2 से गुणा कर रहे हैं, 2 की। तो इसमें कन्फर्म ही 2 की पावर 2 भी है। तो अपने को ये पता लग गया कि इस n में क्या क्या है। इस n में एक तो 2 की पावर 2 है अवश्य ही, और एक 5 की पावर 3 है अवश्य ही। तो अब इन दोनों के फैक्टर कितने हो जाएंगे? 2 में 1 जोड़ा 3, कुल फैक्टर 3 में 1 जोड़ा 4, 4 3 12। बट n के टोटल फैक्टर हैं कितने? n के टोटल फैक्टर 48 हैं। तो 48 में से 12 यहाँ से आगे, इसका मतलब एक यहाँ पर संख्या और है, उस संख्या की वजह से कितने फैक्टर आए हैं? 48 में अगर 12 का भाग दूंगा तो इस संख्या की वजह से 4 फैक्टर आए हैं। इस संख्या की वजह से कितने फैक्टर आए? 4 फैक्टर आए, ध्यान रखना। अब पूछा क्या है उसको देखो, पूछा ये है 20n। 20n के फैक्टर बताओ। 20 क्या होता है? 2 की पावर 2, 4, 4 5 20, इंटू में n, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब देखो n में 2 फैक्टर तो ये कन्फर्म है, कौन सा? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। एक संख्या और है, वो संख्या पता नहीं क्या है, बट उसके फैक्टर पता है कितने? उसके फैक्टर 4 हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 इंटू ये संख्या, ये पता नहीं कितनी है, इसके फैक्टर पता है। तो इसके फैक्टर कितने हुए? 5। पावर में 1 जोड़ दो, पावर में 1 जोड़ दो 5, और इसके फैक्टर कितने हैं? 4। ये रे 4, इसके फैक्टर 4 है। तो टोटल 5 गुणा 5 25, 25 चौके 100, तो टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे? 100। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार देखना, चीज़ें पूरी आपकी क्लियर हो जाएगी। अब एक लास्ट बात और देख लो इसमें कि अगर ये पूछ ले आपको, कई बार एग्जाम में आपको उलझाने के लिए ऐसे पॉइंट डाल देता है प्राइम फैक्टर, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। कैसे? देखो, जैसे 6 के बजे टुकड़े 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 11, ऐसी संख्या चलती जाएगी। ध्यान रखना इसमें ये चीज़ें होती है, बट 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, इन सब की पावर क्या होती है? 0। इन सब की पावर क्या होती है? 0। तो पावर 0 का मतलब उसका मान 1 होता है। 2 गुणा 3 6। ध्यान रखना ये प्राइम अभाज्य संख्या, ऐसा प्रश्न बना सकता है। जैसे मान लो ये कह दे 6 बराबर 2 की पावर तो है x प्लस वाई इंटू 7 की पावर है x माइनस वाई। तो इससे आप क्या समझे? तो 6 2 गुणा 3, 2 की पावर 1 होती है क्या? इसका मतलब x प्लस वाई है वो कितना है? 1 है, और 7 की पावर 0 होती है, तो x माइनस वाई का मान क्या है? 0 है। तो यहाँ पर x और y का मान निकालो, x 2x बराबर 1, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा? 1/2। अब x का मान भी 1/2 है, तो x और y का योग 1 है, तो y का मान भी कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो ये इस टाइप के प्रश्न भी एग्जाम में आपको उलझाने के लिए बना सकता है, तो आप ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ आपका फैक्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। हर टाइप का वैरायटी का प्रश्न मैंने आपको बता दिए। अब कोई भी एग्जाम दो, इस प्रश्न से कभी कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाएगा। प्रश्न नया बन सकता है, तो तुरंत आपका दिमाग चलना चाहिए, आपको आना चाहिए। तो इसी के साथ आज की क्लास पूरी होती है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।